Hi guys, welcome back to my YouTube channel. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। एज़ यू ऑल नो कि यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस हफ्ता पूरा इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। वो क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में आपको कंपैरेटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं। कंपैरेटिव एग्ज़ाम जैसे कि HP सुपरवाइज़र, इलेक्शन कानूगो पिछले हम वीडियो में कर चुके हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के क्वेश्चन कर चुके हैं हम। TGT हम HP TGT नॉन मेडिकल के कर चुके हैं। HP सुपरवाइज़र के हम कर चुके हैं। HP सुपरवाइज़र ओपन के कर चुके हैं। HP इलेक्शन कानूगो के कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं HP TGT आर्ट्स एग्ज़ाम की। हम फरवरी 2014 के इंग्लिश ग्रामर के स्पेसिफिक इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो भी मेरा वीडियो देखने आए हैं अपना टाइम निकाल के, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। स्पेशल थैंक्स टू दोज, एंड जो मेरे चैनल को आज इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब करने वाले हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको काम आ सकते हैं किसी भी कंपैरेटिव टेस्ट में, जितने भी मैं नाम ले चुकी हूँ, जैसे कि सुपरवाइज़र, इलेक्शन कानूगो, आज का जो TGT अगर आप दे रहे हैं, क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। सो दे वेंट लोफिंग द सिटी। तो लोफिंग का मतलब होता है आवारागर्दी करना, ठीक है। तो वो आवारागर्दी कर रहे थे सिटी में। तो इसको किस तरह से हम इसमें जो वर्ड फिट करेंगे वो होगा अराउंड। तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? दे वेंट लोफिंग अराउंड द सिटी। ओके। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा आज की वीडियो का रहने वाला है, दैट इज चूज द वर्ड विच कैन बी करेक्टली सब्सटीट्यूट इन द अंडरलाइन part of the sentence. Now that is, Mahesh is not cut out of this kind of work. तो इसमें कट आउट क्या हुआ? कट आउट मतलब मान लीजिए कोई पजल है, आपको दिया कोई पजल है, ठीक है, ये आपका पजल दिया हुआ है, तो इसका पजल जो पीस है ये मिसिंग है, तो ये इसका कट आउट हुआ ना, तो इस पर वो चीज़ लग जाएगी, तो वो उसका कट आउट हुआ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? महेश इज़ नॉट अ कट आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्क, विच डायरेक्टली मीन्स दैट महेश इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिस वर्क। सो ठीक है, तो कट आउट हम उस व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं जो यहाँ पे यूज़ किया गया है महेश की, उसका वो सूटेबल नहीं है इस काम के लिए, ठीक है। सिटीज वर नो मीन्स, ये बहुत ही क्वेश्चनेबल मीन्स ये आपका रहने वाला है अनोन टू इंडिया, एंड ये मेरा बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल क्वेश्चन है, तो मैं इसको छोड़ना चाहूँगी गाइस। अगर किसी को ये क्वेश्चन आता होगा तो हमें प्लीज़ आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। द एंटोनमी ऑफ प्लेंटी इज़, तो प्लेंटी होता है हमारा खूब सारा, मतलब आपके पास पर्याप्त मात्रा में चीज़ है, जितनी आपको चाहिए वो है। तो प्लेंटी का एंटोनिम मतलब उसका विपरीत या फिर उल्टा या ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? स्कार्सिटी, क्योंकि स्कार्सिटी का मतलब डायरेक्टली आपको क्या हो जाता है? अभाव, यानी आपके पास किसी चीज़ की कमी है। प्लेंटी मीन्स खूब सारा आपके पास, स्कार्सिटी मतलब आपको अभाव है, उस चीज़ की कमी है, ठीक है। तो एंटोनिम्स जो है प्लेंटी का स्कार्सिटी होने वाला है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही अप्लाइड फॉर एंड वॉज डैश लीगल एड बाय द लेबर मिनिस्ट्री, मतलब उसने अप्लाई कर दिया है और लीगल एड लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा उसे मिल भी गया है। तो अलाउड, अवेयर्ड और ऑफर्ड तो नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर होने वाला है ग्रांटेड, मतलब उसे ये दे दिया गया है। जैसे हम किसी को कुछ दे देते हैं ना, आप आवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे स्कूल में भी अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप कहते हैं कि आप उन्हें ग्रांट कीजिए परमिशन, ठीक है। सो इसमें भी परमिशन के लिए उसने अप्लाइड किया था कि उसको लीगल एड दी जाए लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, तो उन्होंने उसको ग्रांटेड कर दिया वो चीज़, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहने वाला है सी, ठीक है। सिलेक्ट द मिसस्पेल्ट वर्ड, तो मिसस्पेल्ट वर्ड इसमें इंट्यूशन, एडहेयर, मैनेजेबल ये नहीं है, तो मेमोरेंडम वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जंप करेंगे।
विच वर्ड विल बी प्लेस्ड फर्स्ट इन इंग्लिश डिक्शनरी। अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी देखें तो आपको इन सब वर्ड्स में से सबसे पहला वर्ड जो होगा वो कंडोलेंस मिलेगा, क्योंकि टी बाद में आता है। ये वर्ड के ये पहले जो हैं 4 शब्द जो हैं ये एक जैसे हैं, तो क्योंकि ओ जो है वो यू से पहले आता है तो ऑटोमेटिकली जो डिक्शनरी में जो है कंडोलेंस जो है वो इन सब से पहला वर्ड बन जाएगा आने वाला, क्योंकि प्लेस्ड फर्स्ट इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अगर आपने डिक्शनरी देखी होगी तो अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से उसको अरेंज किया जाता है। तो कंटेंट में तो टी तो बहुत ही बाद का वर्ड हो गया ना, तो टी अगर कंडोलेंस नहीं होता तो ये वाला होना था, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है ना बहुत हद तक। ये तो यहाँ तक सी तक सेम है ये, तो कंडोलेंस वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि ओ जो है वो पहले आता है, ठीक है, और डी भी पहले आता है। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इसमें से आपको एक वर्ड देना है कि एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग। तो अपनी खुद के थॉट्स और फीलिंग को एग्जामिन करने को हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन उसे कह दिया जाता है। मेडिटेशन नहीं कहा जाएगा, रेट्रोस्पेक्शन नहीं कहा जाएगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं कहा जाएगा। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद का ही इंस्पेक्शन करना और एग्जामिन करना अपने ही थॉट्स और फीलिंग को, ऑटोमेटिकली उसे कह दिया जाता है। इवेंचुअली इसका आंसर रहने वाला है इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइटम फ्रेज। ठीक है, तो वो फ्रेज आपका रहने वाला है वंस इन अ ब्लू मून। तो मैं बता दूं कि वंस इन अ ब्लू मून आपका तब यूज़ किया जाता है जैसे कि कुछ घटना ऐसी हो रही है जो कि बहुत रेयर हो, ठीक है। तो वीकली नहीं आएगा इसका, ना एवरी नाउ एंड देन नहीं आएगा, इन अ मंथ नहीं आएगा, तो वेरी रेयर ओकेजन, ऑन रेयर ओकेजन इसका आंसर होने वाला है वंस इन अ ब्लू मून। क्योंकि ये जैसे कि ईद का चांद होना भी इसे कहा जा सकता है हिंदी में, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून उस तरीके के एक्सप्रेशन का मतलब एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ on a very rare occasion. Okay, next question. A song embodying religious and sacred emotion is dash. तो हाइमन इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि हाइम्स गाइए भाई, हाइम्स गाइए, रिलीजियस सॉन्ग्स जो है वो इसे कहा जाता है, ठीक है। द डॉक्टर डैश द पेशेंट फॉर टेकिंग सर्टन मेडिसिन, ठीक है। तो डॉक्टर ने जो है यहाँ पे जिस तरह के हम तो दिखाया गया है, तो प्रोहिबिटेड इसका आंसर होने वाला है। प्रोहिबिटेड का मतलब है कि किसी चीज़ के लिए उसको रोक देना, है ना, मना कर देना। तो प्रोहिबिटेड मतलब सख्ती से यहाँ पे पेशेंट को ये दवाइयाँ लेने के लिए डॉक्टर ने जो है वो मना कर दिया गया है, ठीक है। रिलीजियसली इस वर्ड का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर भी यही रहने वाला है। तो बच्चों, आज की वीडियो जो है वो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, आपके काम आया होगा, आपकी नॉलेज में गेन हुआ होगा। मैं फिर से एक बार बता दूं कि इस पूरा हफ्ता जी हाँ हम सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की प्रीवियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2000 मतलब जितने भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम में आए हैं उसमें हम करें फ्रॉम डिफरेंट एग्जामिनेशन से हम इंग्लिश ग्रामर पोर्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमने किया है HPTGT आर्ट्स, कल हम करने जा रहे हैं HP क्लर्क मई 2017 एंड कंप्यूटर ऑपरेटर एग्ज़ाम के जुलाई 2015 के क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर में जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कल की भी आपको वीडियो जो है वो मिलती रहे और आगे की भी आप वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे जो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिल रहा है। यहाँ पे ही आपको हिंदी के भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, इंग्लिश का जो पार्ट होता है उसकी भी करवाई जाती है। GK नॉलेज के मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाल रखे हैं अपने वीडियोज़ अपने चैनल पर, आप वहाँ जाइए, मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप ज़रूर वो चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं
कोई भी कंपैरेटिव टेस्ट निकालने के लिए, तो मेरे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़ें। और जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ में, उनका बहुत ही ज़्यादा मैं थैंक यू करना चाहूँगी आज इस वीडियो में। गाइज़ आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच। बाय बाय।